हाय गाइस, मोमानी की दुनिया में आपका स्वागत है। क्योंकि अब ये मोमानी ही लग रही हैं। लुक भी पूरा चेंज कर दिया। चल क्या रहा है मैडम आपके दिमाग में? और ये जो बैनर पेज बनाया है, इसको कहीं देखकर कोई कह देगा कि आप वाकई में एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। बेरंग सा बना दिया, मतलब रंग ही उड़ा दिए। एक अच्छी खासी रंगीन दुनिया को बेरंग कर दिया। वाओ मैडम, ये आप ही कर सकती हो। ऐसे पूछ के सिर्फ मैडम ही कर सकती। और मैडम से उम्मीद ही क्या की जा सकती है भाई, जिस काम में वो एक तो जनाब का गाना आया था, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। तो मैडम भी जहाँ हाथ डालती हैं उस काम को बिगाड़ ही डालती हैं। गिनती कर लो ना भाई, जैसे चालू अपी की शादी में कपड़े बिगाड़ दिए, जैसे कि पच का कलेक्शन खोला वो बिगाड़ दिया, जैसे कि उससे पहले एक कलेक्शन खोला वो बिगाड़ दिया, जैसे कि एक म्यूजिकल लॉन्च करा था कुछ वो बिगाड़ दी, शायद प्रोडक्शन हाउस था, शो किया वो छोड़ दिया। और भी बहुत सारी चीजें। रिश्ते तो खैर छोड़ ही देती हैं, ये रिश्तों के लिए तो ये महान है कि रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं और ये सबसे पहले छोड़ने में एक्सपर्ट होती हैं। फिर चाहे बहन जैसी फलकनाज हो, फिर चाहे भाई बनाया हो कि उसको जो है उनका रिश्ता बिग बॉस से ही खत्म कर दिया, फिर चाहे अपने जो भी भाई बहन है, जो उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी तो खैर गिनती ही मत करो। उनकी तो शक्ल देखने से भी अब ये लाचार है, क्योंकि वो लोग मुंह नहीं लगाते इनको। तो चलिए मोमानी की दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब ये ऐसी कैसी दूरी आ गई है बच्चे में और माँ में कि मैं माँ को पता ही नहीं है कि बच्चे ने क्या क्या खाया, क्या क्या किया, तो दिन भर की अपडेट ले रही हैं। ऐसे तो तब करते हैं ना जब अपनी माँ के पास छोड़कर कोई मदर जो है वो जॉब के लिए बाहर जाती है और ड्यूटी पूरी कर आती है और उसके बाद पूछती है आज मेरे बेबी ने क्या क्या किया। तो मैडम आप कौन सी ड्यूटी निभाने के लिए गई थी जो ये सब चीज़ें पूछ रही हो? प्रूफ कर ही देती हो बीच बीच में। क्या वाकई में बच्चे का ध्यान नहीं रखती हो? नानी ही रखती हैं। और मैंने तो पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि वो जब से अब ये हॉस्पिटलाइज हुई हैं, जब से इसका फीड बंद हुआ है, परमानेंट वो नानी के पास ही सो रहा है। उसका नहलाना धुलाना पॉटी शूसू वो सब नानी कर रही है। जितनी बार दिन में नहाएगा, कपड़े चेंज करेगा, वो सब नानी के यहाँ। और इवन जो भी थेरेपी वगैरह हो रही है, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लर्निंग हो रही है, वो सब नानी के घर नानी के पास हो रही है। और उसका असर दिख भी रहा है। तो बच्चे पर कंटेंट बनाने के लिए बैठ गई हैं। क्या क्या किया? तो उसने कहा दूध पिया, एप्पल खाया, नीचे घूमने गया, वहाँ पे डॉगी मिला, डॉगी ने पॉटी कर दी। और मैडम जो ठहाके लगा के हंस रही हैं। तो ये सारे काम करते हुए देखे नहीं मैडम आपने? और सारी चीजें जो है नानी इशारे से बता रही हैं, काउंटिंग कर करके फिंगर टिप पर गिन गिन कर बता रही हैं। तो वही सारी चीजें जो है ना बच्चा दोहरा रहा है। तो इन सब से आपको क्या नजर आ रहा है? कमेंट डाउन करो। और आपकी चिड़िया नहीं आई तो वो एक एक करके काउंटिंग कर सारी चीजें बता रही है कि अब्बू आए, अब्बू घूमे, वॉक किए, अब्बू कैसे वॉक करते हैं, अब्बू कैसे चलते हैं। वो गिनकर उन्होंने बताया कि अब्बू आए, शीतल, देव भैया, वो सारी चीजें उसने लाइन से दोहरा भी दी। वाह क्या अच्छी थेरेपी हो रही है। और उसके बाद फिर वो दोहराकर बताया भी जा रहा। जब ये बच्चा नहीं था तब भी तो मैडम कंटेंट क्रिएट करती थी ना। क्या जरूरत है बच्चे को इतना इन्वॉल्व करने की? ठीक है भाई, कभी कभार छोटी मोटी क्लिप दिखा दी बच्चे की, बच्चा कुछ कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरा कंटेंट ही बच्चे के ऊपर छाप दें और फिर ऊपर से नौटंकियां करते हैं लोग। बच्चे को नजर लग गई, इसको ऐसा हो गया वैसे हो गया। देखो भाई, ये जो एज के बच्चे होते हैं ना, ये वाकई में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही क्यूट लगते हैं। क्यों? क्योंकि बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और सम टाइम तो ऐसे हैरान कर देने वाले बातें बोल जाते हैं कि हमें खुद भी यकीन नहीं होता, अरे इसने ये भी सीख लिया, अरे इसने ये भी कर लिया। तो बहुत सारे लोग देखते हैं और भाई सब अच्छी नज़र से भी देखते हैं और डेफिनेटली बुरी नज़र से भी देखते हैं। तो क्यों ही दिखाना अपने बच्चे को, क्यों ही कंटेंट बना कर रख देना। पर व्लॉगर्स का तो अब ये हो गया है कि बच्चा हुआ कंटेंट आ गया। इसीलिए तो बहुत सारे लोग कंटेंट कुमार कहते हैं कि कंटेंट कुमार है, जो कि बहुत गलत बात है। बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर माँ बाप को भी तो शर्म आनी चाहिए कि हम अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर लें। हाँ, छोटी मोटी कोई क्लिपिंग डाल दी कभी कभार, वो ठीक है भाई। हर एक व्लॉग में छोटी मोटी क्लिपिंग अपने बच्चे की दिखा दी, बाकी खुद का कुछ करो ना। बेचारे बच्चे के मासूम से कंधे पर सारा का सारा बोझ डाल दिया कि तुम कंटेंट क्रिएट करो, तुम्हें 5 मिनट शूट करेंगे, 10 मिनट शूट करेंगे, 20 मिनट शूट करेंगे, वॉक करके दिखाओ अब्बू कैसे वॉक कर रहे थे। और इतने दिन की एक क्लिपिंग शूट करने के बाद फिर मैडम कहती है कि आज 8 सितंबर है और मैंने बीच में इतने दिनों कुछ भी शूट नहीं किया। अरे भाई क्यों नहीं शूट करा? तुम्हारे पास शूट करने के लिए कुछ था नहीं, या कंटेंट नहीं था, या तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो नहीं रहा था? बोला तो था, आपको समझाया तो था कि चालू यहाँ से सरक गई है तो आप पूरे घर को ऊपर सरका सकते हो, पूरे घर से आप जो है कंटेंट निकाल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो।
लेकिन क्या है ना, ये लोग बड़े आलसी हैं, ये चालू की तरह से फुर्तीले नहीं है, या यूं कह लो कि चालू की तरह से इनको पैसे की हाय माया नहीं है। पैसा तो चाहिए, क्योंकि भाई पैसा नहीं आएगा तो अपने जो भी ख्वाब है वो कैसे पूरे करेंगे। अभी 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद कर लेकर आए हैं, और ऐसे ही खर्चे करते रहेंगे तो बैंक तो एक दिन तो खाली हो जाएगा। अगर बैंक में भरने का काम नहीं करेंगे तो वो तो खाली होता ही रहेगा, और उसके लिए काम करना पड़ता है, और काम ये लोग करते नहीं है, आलस में। जनाब व्लॉग बनाएंगे तो वो आधे से ज्यादा उस बच्चे पर डाल देंगे, और मैडम व्लॉग बनाएंगे तो वो भी आधे से ज्यादा उस बच्चे पर डाल देते हैं। अब मैं बादाम खा रही हूँ, भीगे हुए बादाम खा रही हूँ, 5 बादाम मैं रोज खाती हूँ। ये कोई बताने की चीज है? ये कंटेंट है? इसको रियली में आप कहोगे कि ये व्लॉग है? आज हम जा रहे हैं डॉक्टर सोमनाथ के पास अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। अब मैडम का जब भी व्लॉग आता है ना, बस ये जनाब का व्लॉग आता है, तो उसमें सिर्फ यही अपडेट देने के लिए ही बातें होती है कि हम वहां गए, रिपोर्ट कराए, टेस्ट कराए, ब्लड सैंपल हुए, रिपोर्ट ऐसी आई है वैसी आई है, और बस ये इनके कंटेंट है। घर में रोज इनकी माता जी आती हैं, मतलब अम्मी जी आती है नीचे से, रोज पापा का खाना लेकर आके, ये चाहे तो यहाँ पिज्जा को भी रोक सकते हैं बराबर कई घंटों तक के लिए, ये उनको लगाकर बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैडम हो गई है आलसी, और ना जाने पता नहीं कौन सी उधेड़ बुन में लगी रहती है। और क्योंकि 4 मिलियन जो है अब सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो चलो चैनल का थोड़ा सा लुक चेंज कर देते हैं। वाओ मैडम क्या तीर मारा है आपने, एक नंबर का बकवास लग रहा है। उससे तो वो पहले ज्यादा अच्छा था, जो आपने डीपी लगाई हुई थी ना, हाँ, लेकिन उस पर मुसलमान नहीं लग रही थी, बस यही कमी थी। और अभी तो प्रॉपर तरीके से जैसे आप दुपट्टा ओढ़ते थे ना, आपने वो भी, जब से ये आपने बाल कटवाया ना, तब से तो आपने वो करना भी बंद कर दिया। तो फिर ये ढोंग क्यों, ये डीपी पे इस तरह से उमराव जान बनना क्यों? जब ऑलरेडी आप फैजा बेगम हो, तो फिर क्या आपको जरूरत है उमराव जान बनने की? और भाई साहब जो फोटो है, वो फोटो तो अभी तक हमने देखा नहीं है, पर ये जो फोटो है आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो इतनी बड़ी नोज पिन पहन रखी है कि इतने बड़े साइज की नोज पिन पहनते हुए हमने देखा नहीं। सॉरी, पिन नहीं है, वो रिंग है। इतनी बड़ी नोज रिंग पहनते हुए देखा नहीं, क्योंकि अगर बड़ी नोज रिंग होती है तो उसको नोज रिंग नहीं बोला जाता, उसको नथ बोला जाता है। इसलिए मैंने हेडर भी नया बनवाया है, डीपी भी नहीं लगाई है, और उसमें मेरी पूरी होल जिंदगी की कहानी है। जिंदगी की कहानी में तो बहुत सारे पहलू। मैडम आप भूल गई हो, आप मुमानी भी हो। अरे आप मुमानी भी हो, आप ननद भी हो, आप सलज भी हो, भाभी भी तो हो। और जो इंट्रो बनवाया है वो भी बहुत अलग बनवाया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैडम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आपकी बेरंगी दुनिया। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी क्लोजिंग प्लेट है वो भी बहुत, क्या शब्द यूज करते हो, एक इंट्रो होता है एक आउट्रो होता है, तो आप वो देखिए फिर बात करते हैं। चलो हम भी बात कर लेते हैं इनकी बेरंगी दुनिया के बारे में। ये म्यूजिक और म्यूजिक के साथ जिस तरीके की पिक्चर्स आ रही है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि किसी दुख को प्रकट कर रही हो आप। पहला फोटो होम मेकर तो बना दिया है, लेकिन होम मेकर में क्या है, मतलब जब आप प्रेग्नेंट हो और जब जनाब जो है वो फोटो शूट करा रहे थे उस टाइम का, उसमें आप होम मेकर कहाँ नजर आ रही हो? और इसमें आपने होम मेकर क्या किया है? क्योंकि आपने फैमिली बनाई है। अच्छा, होम मेकर नहीं कहते उसको, फैमिली मेकर कहते हैं। उसके बाद नया फोटो, जो अभी नया फोटो, वो ब्लैक एंड व्हाइट खिंचवाया है एक्टर। उसके बाद पूरे खानदान के साथ डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ तो आप सिर्फ अम्मी पापा की हो। तो 4 साल पहले जब मैडम ने वो उनका गोल्डन प्ले बटन आया था, तो उस दौरान जो एक फोटो खिंचवाई होगी, जो कि प्रॉपर फोटो भी नहीं है, मतलब इतना स्केच कर दिया उसको कि ढंग से लोगों को दिख भी नहीं रहा। इतनी कलरफुल दुनिया होने के बावजूद भी काइंड ऑफ आपको तो खुश होना चाहिए कि कितनी कलरफुल दुनिया है, लेकिन आपने उसको बेरंगी कर दिया, कितनी बकवास बना दी। और फिर बड़ी खुश हो रही है कि मैंने बहुत अच्छा करा। ये तो नहीं है नैना, ये आपने लिखा जरूर है इसको कि पीपीका की दुनिया के, नहीं, ये है फेकिका की दुनिया। वैसे भी फीका है और वैसे भी फेक है। तो वो फोटो लगाया है जिसमें पापा जी जो है वो लेकर खड़े हुए हैं, जनाब पीछे है, मैडम बैठी हुई है, चालू बैठी हुई है, अम्मी है, और वो जो बच्चे वो तो बिल्कुल इतने ज्यादा फेड हो गए हैं कि समझ में भी नहीं आ रहे, और लग भी नहीं रहा कि पिक्चर में है। मतलब क्लियर जो दिख रहे हैं वो अम्मी पापा और बहू बेटा और उनकी बेटी दिखाई दे रही है। तो आपकी जो चक्र आपने बनाया है, चलो पहले चक्र पूरा कर लेते हैं, फिर इसके टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद लिखा है डॉटर, तो डॉटर में एक फोटो लगा दिया अपनी मम्मा के साथ और एक फोटो लगा दिया अपने पापा के साथ। चलो भाई डॉटर भी हो गए, क्योंकि अगर मम्मा के साथ तो लगाना ही था, लेकिन पापा के साथ नहीं लगाते तो फिर भी लोग पूछते, तो चलो भाई पापा मम्मा को भी हमने गिनती में ले लिया। और उसके बाद फिर फोटो लगाया है वाइफ। मम्मा पापा के साथ के लिए तो 2 फोटो लगाने ही थे, क्योंकि भाई मम्मा अलग रहती हैं, पापा अलग रहते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग साथ फोटो लगे। एक साथ फोटो जिंदगी में इन्होंने अब खिंचवाए भी नहीं होंगे बड़े होने के बाद, और मेरे ख्याल से उनके पास शायद होगा भी नहीं कि जब इनको पहचाना जाए ऐसा फोटो इनकी मम्मा और पापा के साथ होगा भी नहीं। तो चलो अलग अलग फोटो लगाए, बीच में डॉटर लिख दिया, चलो भाई जस्टिफाई। उसके बाद लिखा वाइफ, जिसमें अपनी शादी का फोटो लगाया है। और उसके बाद फिर 2 फोटो है, यानी कि एक में जो रूहान को पहली बार गोद में लिया था, और एक जिसमें उनके जो दोनों तीनों हैं, मतलब मैडम है, जनाब है और रूहान है, जिसमें मुंह चिढ़ाते हुए उन्होंने फोटो एक खिंचवाया हुआ था, और बीच में लिख दिया मदर। तो ये जो मैडम का चक्र है पूरा, होम मेकर, एक्टर, डॉटर इन लॉ, डॉटर, वाइफ, मदर,
भाभी कहाँ है? हाँ, चालू अप्पी को मैडम ने अपनी दुनिया से निकाल बाहर फेंका। मैडम आपका बैनर तो बहुत कुछ बता रहा है। और फिर बैठकर पूछती हैं कि कैसा लगा? बिल्कुल बकवास लगा और बिल्कुल फीका लगा। और आपने जो अपनी जिंदगी से चालू अप्पी को निकाल फेंका वो तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? अब हमें सबको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आपकी कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद बोलकर बता रही हैं कि ये मेरी लाइफ के, मेरे वजूद के वो हिस्से हैं, ये मेरी लाइफ के वो रोल्स हैं, मेरा वजूद है जिनसे मैं मैडम बनी। एक डॉटर इन लॉ, एक वाइफ, एक मदर, एक एक्टर, एक होम मेकर। लेकिन भाभी का नाम तो अभी भी नहीं लिया। अब तो भाभी बन गई थी ना। और एक्चुअली जब आप डॉटर इन लॉ भी नहीं बनी थी ना, भाभी तो आप पहले ही बन गई थी। भाभी बन गई तो आपने सब कुछ किया था कि नहीं मुझे चालू का मेकओवर करना है, ये सब कुछ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हाँ, चालू अप्पी तुम क्या मीरा रोड से गई? भाभी ने तो अपनी दुनिया से ही निकाल दिया आपको। अभी भी सुधर जाओ, बहुत टाइम है, वरना जिस दिन वो एक्चुअली में बाहर निकाल के फेंकेगी ना, तो या खुद अपनी दुनिया यहाँ से लेकर चली जाएगी तो समझ में आ जाएगा। आज भी कहीं बाहर जाती है ना, या मीरा रोड या यहाँ से भाईंदर चली जाए, मुंब्रा चली जाए, नाला सुपारा चली जाए, कहीं पर इन जगहों से बाहर जाकर कहीं पर भी चली जाती है ना, तो आज भी पहचान वही है, जनाब की बहन और मैडम की ननद। इवन दिल्ली में तो ऐसा पचका करा लोगों ने कि यहाँ तक भी बोल दिया हम तो उनके वो देखते हैं ना सीरियल। तो इसका मतलब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि ये लोग एक्टिंग करते हैं और सीरियल बनाते हैं, व्लॉग्स नहीं बनाते, जिंदगी के लाइफ नहीं दिखाते, सच्चाई नहीं दिखाते, एक्शन ले लेके और शूट कर करके सीरियल्स बनाते हैं। और इतनी खुशी खुशी आके कहती है हाँ जी, तो कैसा लगा आपको मेरा इंट्रो, मेरा वजूद, जिनसे मिलकर मैं मैडम की दुनिया बनाया है मैंने। मैडम बता रही हैं कि एक्चुअली मैं पिछले 4 सालों की जो जर्नी है, पहली बात तो 4 साल नहीं हो गए, 5 साल हो गए आपको। 4 मिलियन हुए हैं लेकिन 5 साल हो गए आपको यूट्यूब पर आए हुए। तो ये उस जर्नी को समेटना चाहती थी। तो क्या उस जर्नी में ये 5 साल में आपका भाभी का और ननद का रिश्ता खत्म हो गया था क्या? क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप होम मेकर बने, बेटी भी थी, बेटी तो आप उससे पहले से थी, 40 साल पहले, 45 साल पहले ही आप बेटी बन चुकी हो। वाइफ बनी, वो भी आप जो है 8 साल पहले बन चुकी हो, 7 साल हो गए थे ना शादी को, हाँ 8वां साल लग गया। हाँ, मदर अभी जरूर इस बीच में ही बने हो, पर भाभी भी तो तभी बने थे ना, वो कैसे भूल गए भाई? उधर चालू अप्पी को पहले ही घबराहट हो रही है कि जैसी वो मोदाहा छोड़ेगी उसके राज बाहर आ जाएंगे। अब तो और भी घबराहट हो जाएगी कि मैडम ने भी अपनी दुनिया से निकाल दिया। चालू अप्पी ने जब अपना बैनर पेज चेंज करा था, या इंट्रो पेज जो लगा लिया था, पहले तो वो लगाती नहीं थी कभी भी, लेकिन उसने भी शौक में लगाया। तो पहले तो लगा लिया था, और जब सास लड़ाई झगड़ा करके, सास के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो चली गई यहाँ से, तो फिर एक में से हटा दिया। जबकि ये जो क्लिपिंग बनाकर जो आपको हाईलाइटेड जो वीडियो बनानी होती है, वो सारे फोटोज को मर्ज कर बन जाती है, जो कि कुछ सेकंड की होती है, 3 या 4 सेकंड की होती है, जो आपका इंट्रो बन जाता है या आउट्रो बन जाता है। चालू अप्पी ने पर्पसली उसमें से भी सास ससुर की फोटो कट कर दी थी। तो ये जो कट करना है और ऐड करना है ना, ये बहुत सारी चीजें दर्शाता है कि किसके साथ आपके कैसे नाते चल रहे हैं। फनी को ना रखती इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि फनी है ही क्या, तुम वैसे भी नहीं समझते कुछ भी, पर आपने चालू अप्पी को निकाल दिया। ये तो मैडम लगता है कुछ चल रहा है अंदर। और एक नहीं, कई बार वो जितने भी उन्होंने आइकन लगाए हैं, जितने भी पिक्चर्स लगाई हैं, जितने भी टैगलाइन लगाई हैं अपने लिए, वो सब कई बार रिपीट कर बोले। मैंने सोचा, मैंने कहा हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो, अब बोलेंगी भाभी का रिश्ता, अब बोलेंगी भाभी का रिश्ता, पर नहीं। तो मैंने वो सारे जितने भी मेरे लिए चीजें हैं, जो मेरे लिए बहुत अनमोल है, वो सब मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा मैडम? तो फिर तो सही है। तो मैडम ने कहा था कि आप अपने रिव्यूज जरूर से दीजिएगा कि आपको मेरा इंट्रो, आउट्रो, बैनर पेज, ये सब कैसा लगा, और मेरे जितने भी आइकन्स हैं या मेरी जिंदगी के जितने भी पार्ट हैं, उन सब पे कमेंट्री कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से दीजिएगा। तो मैंने दे दिए, मुझे जो लगा, जो दिखा, उसके बिहाफ पर मैंने बोला। साथ ही साथ एक कमेंट भी पढ़ देती हूँ कि कुछ लोगों के कैसे हैं। तो किसी ने लिखा, अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने रिव्यूज जरूर से दीजिएगा, तो लोग लग गए अपने अपने रिव्यूज देने के लिए। तो किसी ने लिखा है, इंट्रो इज गुड, ओनली थिंग कि आपकी अपनी इतनी कलरफुल लाइफ है, मसाला माशा अल्लाह, वो पेज थोड़ा कलरफुल रहता तो और सुपर लगता है। एनीवेज, आपका पेज, आपकी पसंद। अब ये डेफिनेटली इनकी बहुत डाई हार्ट फैन होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जिनको उनको भी यही लगा कि इतनी कलरफुल लाइफ, इतनी अच्छी, माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं वी आर ब्लेस्ड, और इतना फीका सा सारा। एक और आईडी है कोई प्रियंका करके, वो लिखती है योर हर्डर शोज योर कन्वर्जन,
जर्नी फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। फिर किसी ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा क्राई हार्डर, मतलब रो रहा है, उदास है, जो कि एग्जैक्टली मैंने भी कहा था। क्यों इतना सैड सैड लग रहा था, ऐसे जैसे सैड म्यूजिक लगा के सैड सी पिक्चर लगा दी हो, बिछड़ने की, तंग होने की, परेशान होने की, याद करने की। ये ऐसे नहीं लग रहा कि ये जो जर्नी इन्होंने जी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जर्नी जीत चुकी है, इनकी पुरानी यादें हैं और उनको यादों को याद कर कर ये परेशान हो रही हैं या सैड हो रही हैं। ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हार्डर को लेकर प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी पॉइंट को आज रेज करना चाहती थी आपके साथ, आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती थी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके डिटेल रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।